पालना भी होती रहेगी। बाबा की श्रीमत ही मेरे लिए बड़ा आदेश है। कदम कदम पर मुझे कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे देखना है, सब आदेश मुझे मिले हुए हैं। क्या देखना है? मेरे समक्ष जो भी आए, रूप को ना देख, रूह को देखना है। रूह से बात करनी है। फिर से अपने दिल पे हाथ रखें। मैं सच्चा और पक्का ब्राह्मण आदेश का पालन कर रहा हूं या नहीं? स्मरण रहे, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। मुझे करना है स्व परिवर्तन करना है। जो करेगा सो पाएगा। जितना करेगा उतना पाएगा। मीठे बाबा, मैं आपके आदेश पर संपूर्ण रीति चलने के लिए तैयार हूं। आप जो कहेंगे मुझे वही करना है। ये श्रीमत ही मेरे लिए बहुत बड़ी लकीर है। इसके अंदर मुझे रहना है। आपका आदेश है। मैं देह सहित देह के सब संबंधों को भूल ज्योति बिंदु आत्मा को देखूं। मैं बिंदु बनकर सब ज्योति बिंदु आत्माओं को देख रही हूं। सब छोटे छोटे स्टार अपना बहुत सुंदर पार्ट बजा रहे हैं। स्वयं को आत्मा देखते दूसरों को भी आत्मा देखना देभान से मुक्त कर देता है। इस दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना। ये तो पुरानी दुनिया है, इससे क्या दिल लगानी। दुनिया से देह से उपराम।
राजयोग से पाओगे। क्या लाए थे जब। ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। ओम शांति शांति भाई जी। ओम शांति जी। बाबा ओम शांति। आज धारणा का पॉइंट, बाबा कहते हैं कि नर से नारायण बनने के लिए अंत काल में एक बाप की याद रहे। बाबा कहते हैं जो अंतिम समय है ना तुम्हारा जब आएगा तो उस टाइम तुम्हें एक नारायण बनने के लिए एक बाप की याद रहे। नर हो, नर से नारायण बनना है तो फिर बाप की याद हमेशा बनी रहे। इस हाईएस्ट युक्ति को सामने रखते हुए पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते यही युक्ति है नर से नारायण बनने की। बड़ी से बड़ी युक्ति यही है कि बाप को याद करना है और पुरुषार्थ करते रहना है। मैं आत्मा, इस शरीर को भूलना है। ओम शांति। आगे बाबा ने वरदान दिया, दाता की देन को स्मृति में रख सर्व लगावों से मुक्त रहने वाले आकर्षण मुक्त बन। ओम शांति। बाबा ने कहा आगे डिटेल में, कई बच्चे कहते हैं कि इनसे तो मेरा कोई लगाव नहीं है, परंतु इनका ये गुण बहुत अच्छा है या इनमें सेवा की विशेषता बहुत है। लेकिन किसी व्यक्ति या वैभव की तरफ से बार बार संकल्प जाना भी आकर्षण है। बाबा कहते हैं कि बच्चे कई कहते हैं अभी मेरा इनसे कोई लगाव नहीं है। ये गुण तो उनका बहुत अच्छा है, लेकिन सेवा की विशेषता भी बहुत है। सेवा की विशेषता होना ही एक बहुत बड़ा गुण है। इसलिए किसी व्यक्ति वैभव या किसी की तरफ भी अगर संकल्प जाता है तो ये भी हमारा आकर्षण है, उनकी तरफ खिंचाव है। तो बाबा कहते हैं किसी की तरफ भी आकर्षण ना हो, सिर्फ बाबा को देखो, बाबा को देखो और अपने आप को आत्मा समझो। और विशेषताओं को देखते हुए, गुणों को व सेवा को देखते दाता को मत भूलो। ये दाता की देन है। ये स्मृति जो है ना, ये लगावों से मुक्त, आकर्षणों से मुक्त बना देगी। किसी पर भी प्रभावित नहीं होंगे। आगे स्लोगन है, ऐसे रूहानी सोशल वर्कर बनो जो भटकती हुई आत्मा को ठिकाना दे दो और भगवान से मिला दो। सोशल वर्कर बनकर कोई भी भटकती हुई आत्मा नजर आती है तो उसको बाबा की याद में बिठा दो और ठिकाना दो और भगवान से मिलवा दो। शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज के इसी सवाल का, मैं आकर्षण मुक्त आत्मा हूँ और चिंतन की पॉइंट ली, अपनी उन्नति के लिए अपनी बैटरी चार्ज करनी है। स्मृति में रखा सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। योग की पॉइंट की मन बना भव, इसको बाबा ने होलसेल में बताया। होलसेल मन बना भव है, बाकी बाबा ज्ञान सुनाते हैं। सेवा की पॉइंट है, आत्मा का सारा स्टॉक, आत्माओं का सारा, सबको बताना है कि आत्माओं का सारा स्टॉक परम धाम में है। यहाँ जब आते हैं तो ही शरीर मिलता है। और धारणा की पॉइंट ली, याद हमारी जो है ना मेन सब्जेक्ट है, याद से ही हमें पद मिलेगा। हमें किसी की भी पर चिंतन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना और अपनी बैटरी को चार्ज करना है। अंत में और अपनी मस्ती में रहना है, अंत में एक बाबा ही याद आए। तो चेकिंग की पॉइंट ली, स्वयं में चेक करना है कि सर्व आकर्षणों लगावों से मुक्त हुई हूँ या नहीं। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू नीता बहन, थैंक यू बाबा। आज की मुरली से जो समान रहा, मैं सर्व लगावों से मुक्त आकर्षण मुक्त आत्मा हूँ। योग अभ्यास के लिए अपनी बैटरी चार्ज करने का ख्याल करना है। अपना समय पर चिंतन में वेस्ट नहीं करना। बाबा ने कहा अपनी घोर तो नशा चढ़े।
धारणा का पॉइंट, किसी भी बात के चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है, अपनी मस्ती में रहना है, स्वयं के प्रति चिंतन कर आत्मा को सत्व प्रधान बनाना है। सेवा, ऐसा रूहानी सोशल वर्कर बनना है जो भटकती हुई आत्मा को ठिकाना दे, अर्थात भगवान से मिला दे। चिंतन, किसी की विशेषता व गुण देखते हुए दाता को नहीं भूलना है, ये सब दाता की देन है, इस स्मृति में रहना है। स्मृति में नर से नारायण बनने के लिए अंत काल में एक बात यही याद रहे, ये स्मृति में रहे। चेकिंग, सदा स्मृति में रहे, मैं आत्मा हूँ और इस शरीर को भूल जाना है। ओम शांति। ओम शांति। सो मान लिया, मैं आकर्षण मुक्त आत्मा हूँ। धारणा, आत्मा को सतो प्रधान बनाकर नर से नारायण बनने के लिए अंत काल में एक ही की याद में रहना है। इस हाईएस्ट युक्ति को सामने रख पुरुषार्थ कर कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। स्मृति रही, दाता की देन को स्मृति में रख सर्व लगावों से मुक्त बनना है। अगर किसी में सेवा की विशेषता का गुण है तो वो देने वाले एक दाता को याद करना है। सेवा, ऐसे रूहानी सोशल वर्कर बनना है जो भटकती हुई आत्मा को ठिकाना मिले, अर्थात उस आत्मा को भगवान से मिला देना। अभ्यास, ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ भी ऊंचा करना है। बाबा को याद कर विक्रम विनाश करने हैं। ऊंची मंजिल पाने के लिए सतो प्रधान बनना है। चिंतन, उन्नति के लिए परचिंतन नहीं, स्वचिंतन करना है। कहा जाता है ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े। चेकिंग, मैं आत्मा स्वचिंतन कर अपनी कमियों की चेकिंग करती हूँ। कमियों को छोड़ने का पुरुषार्थ भी करना है। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज सम्मान लिया, मैं आकर्षण मूर्त आत्मा हूँ। योगाभ्यास, बाबा को याद करते करते सत्व प्रधान बनाएंगे। नारायण का सिमरन करने से हम नारायण बनेंगे। अंतकाल जो नारायण सिमरे, तो ये नर से नारायण बनने की हाईएस्ट युक्ति है, मामेकम याद करना है। धारणा, किसी भी बात के चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना, अपनी मस्ती में रहना है। चिंतन, स्वयं के प्रति चिंतन कर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, अपनी बैटरी चार्ज करने का चिंतन करना है। सेवा, बाबा से ज्ञान सुन औरों को सुनाने की सेवा करनी है। स्मृति, किसी के गुणों व सेवा को देखते ही यह मन में आना चाहिए कि यह दाता की देन है। यह स्मृति लगाव से मुक्त और आकर्षण मुक्त बनाएगी। चेकिंग, किसी से कोई लगाव तो नहीं है, अपना टाइम पर चिंतन में तो वेस्ट नहीं करती हूँ। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। मैं आज सुमन रखा, मैं सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता हूँ। और याद के लिए बाबा ने आज कहा, एक बाप को याद करना यही हाईएस्ट युक्ति है लक्ष्मी नारायण बनने का, और इसी में ही मेहनत है और इस पर सारा मदार है याद के ऊपर। और अपना तीसरा जो है, पर चिंतन में टाइम वेस्ट नहीं करना है और साथ में अपनी बैटरी चार्ज का ख्याल रखना है, ये धारणा की। और चौथा जो पॉइंट था सेवा के लिए, बाबा ने आज कहा कि आप रूहानी सोशल वर्कर बनना है जो अनेक आत्माओं को ठोकर खाने से बचाना है और बाबा से मिलाना है, ये सेवा है। और स्मृति में रखना है, स्मृति में रखा आज कि दाता की देन है मेरी विशेषता, तो इसलिए मेरे को कोई इसमें लगाव, मेरे अपने विशेषता से भी कोई लगाव नहीं रखना है, ना दूसरे के प्रति दूसरे की कोई विशेषता से आकर्षित होना है। और छठा जो है चिंतन के लिए कि अपनी घोट तो नशा चढ़े, तो इसके ऊपर क्या घोटना है ना, संगम का समय का, संगम का, जन्म का, बहुत सारा चीज। और सातवां चेकिंग कि मैंने सुधार कितना किया, मैंने अभी तक इतना दिन हो गया बाबा का बच्चा बनने के बाद, तो उसका मैंने चेकिंग करनी है। ओम शांति।
शांति। मैंने सम्मान लिया कि मैं सब लगावों से मुक्त रहने वाली आकर्षण मुक्त आत्मा हूँ। योगाभ्यास, अपने को आत्मा निश्चय कर मामेकम ज्ञात किया। साधना, किसी भी बात के चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना, अपनी मस्ती में रहना है। स्वयं के प्रति चिंतन कर आत्मा को सतोप्रधान बनाना है। सेवा, रूहानी सोशल वर्कर बन भटकती हुई आत्माओं को भगवान से मिलाना है। चिंतन किया कि अपनी बैटरी चार्ज करने का ख्याल करना है। अपना जो है टाइम पर चिंतन में वेस्ट नहीं करना। अपनी घोड़ को नशा चढ़े और नर से नारायण बनने के लिए अंत काल में एक ही याद रहे। स्मृति रखिए कि जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। याद से ही जो है वो विकल विनाश होंगे। और चेकिंग कि आज मैंने जो है पर चिंतन में अपना समय वेस्ट तो नहीं किया। ओम शांति। सबके पॉइंट्स हो गए। बाबा को याद करते हैं फिर। ओम शांति। आज 29 अक्टूबर 1981 की मुरली है। मुरली का हेडिंग है बाप और बच्चों का रूहानी मिलन। ये मुरली जो है दिवाली पर चली है। इसमें बाबा ने बताया कि पहले दो पार्ट्स में कि यहाँ आत्मा और परमात्मा का दिवाली के मेले में आए हैं सब, लेकिन यहाँ पर तो आत्मा और परमात्मा का सच्चा मेला है ना। बाबा ने कहा जैसे उस मेले में होता है, मिलते हैं, कुछ लेते हैं, देते हैं, मनाते हैं, तो यहाँ पर भी बाबा ने कहा कि ये अब जो संगम, वो मेला जो है, बाबा ने कहा कि थोड़े समय के लिए लगता है, एक दो दिन का होता है, लेकिन हमारा जो है बाबा के साथ ये संगम युग का जो मेला है, ये पूरा संगम युग, ये हमारा उमंग उत्साह बढ़ाने वाला मेला है। तो बाबा ने इसमें कहा कि हमारे लिए तो हर रोज ही बधाई है, हर रोज ही खुशियां है, एक दूसरे का मुख मीठा कराना, मतलब सबके साथ मीठा बोलना, बाबा की याद दिलाना, सबको एक दो को परमात्मा के समीप लाना। ये बाबा ने कहा कि हमारा तो मिलन मेला है। और बाबा ने कहा कि ये जो रूहानी और अविनाशी मेला है ना, इसमें क्या है, एक तो बाप समान मिलना बनना है ना। रूहानी मिलना व मिलन करना अर्थात बाप समान बनना। उसमें भी क्या कहा कि सिर्फ गले नहीं मिलना, गले मिलने का मिलन नहीं है। बाबा ने कितनी सुंदर बात कही है कि हमको आपस में गुणों से मिलन करना है, संस्कारों से मिलन। किससे? बाबा के साथ अपने गुण मिलाने हैं कि बाबा के समान मेरे गुण बने हैं, बाबा के समान मेरे संस्कार बने हैं, और आपस में भी संस्कार मिलाने हैं, बाप समान बनना है। तो ये बाबा ने बताया। फिर बाबा गुजरात वालों से मिले। फिर इसमें सेकंड पार्ट में बाबा ने बताया कि युगलों से बाबा मिले। बाबा ने कहा कि जो इतने बड़े बड़े महात्मा है ना, वो भी ऐसा जीवन नहीं जी सकते, अपना घर छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो युगल है बाबा के बच्चे, वो घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहकर दिखाते हैं। ये बाबा ने बताया। और फिर बाबा ने कहा कि यहाँ पे जो है ना, ब्रह्मा कुमार कुमारी का अलौकिक नाता है, अलौकिक बाप अलौकिक बच्चे, और हमारे अलौकिक कर्म हो गए है ना। अमृत वेले से रात तक बाबा ने हमें हर कर्म करने की शिक्षा दी हुई है, हम उस प्रमाण चलते हैं। तो ये बाबा ने बताया। फिर पांडवों और शक्तियों के लिए बाबा ने बताया कि पांडवों को शक्तियों को आगे रखना चाहिए, क्योंकि पांडव जो है वो शक्तियों की ढाल है। और जैसे ब्रह्मा बाबा ने बैकबोन रहे और शक्तियों को आगे किया, तो बाबा ने कहा कि अब हम जिन्स हो तो आपको भी सबको आगे, शक्तियों को आगे रखना। तो अब आज की मुरली लेते हैं, थर्ड पार्ट।
अति मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा अपने अति मीठे मीठे बच्चों के प्रति बोले। आज बाबा कुमारों से बात कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि अपने को सदा राज ऋषि समझते हो, अधिकारी भी और ऋषि अर्थात तपस्वी। अधिकारी किसके? स्व का राज्य प्राप्त होने से स्वतः ही तपस्वी बन जाते हैं। जब अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करना आ जाता है, राज ऋषि यहाँ पे बाबा यही बता रहे हैं, कौन है? जो अपनी कर्मेंद्रियों के स्व राज्य अधिकारी बन जाते हैं। क्योंकि जब स्व का राज्य होता है तो स्वयं को आत्मा समझने से, बाप का बनने से यही तपस्या हो जाती है। आत्मा बाप की बनी अर्थात तपस्वी बनी तो राज्य भी हो गया और ऋषि भी हो गए, तो राज ऋषि हो गए। तो सभी स्वराज्य अधिकारी बने हों। कोई भी कर्मेंद्रिय अपनी तरफ आकर्षित ना करे, सदा बाप की तरफ आकर्षित रहे। किसी भी व्यक्ति व वस्तु की तरफ आकर्षण ना जाए। ऐसे राज्य अधिकारी तपस्वी कुमार हो। बाबा कुमारों से पूछते हैं। बिल्कुल विजयी, क्योंकि वायुमंडल तो कलयुगी है ना, और साथ भी हंस और बगुलों का है। ऐसे वातावरण में रहते हुए स्वराज्य धारी होंगे तभी सेफ रहेंगे। जरा भी दुनिया की वाइब्रेशंस की आकर्षण ना हो। कोई कंप्लेंट नहीं, सदा कंप्लीट। कुमारों की कंप्लेंट आती है। बाबा कह रहे हैं कुमार यदि विजयी बन जाएं तो सबसे महान है, क्योंकि गवर्नमेंट भी यूथ को आगे बढ़ाती है, उसमें भी कुमार ज्यादा होते हैं। कुमार जो चाहे वह कर सकते हैं, क्योंकि शक्ति बहुत होती है। शक्ति को व्यर्थ नहीं गवाते हो। संकल्प और स्वप्न में भी बाबा कह रहे हैं बाप के सिवाय और कोई नहीं, तब कहेंगे नंबर 1 कुमार। कुमार निर्विघ्न हो गए तो सबको निर्विघ्न बना सकते हैं। कुमारों का टाइटल ही है विघ्न विनाशक। किसी भी प्रकार का विघ्न, मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा, किसी भी विघ्न के वशीभूत ना हो। इसीलिए बच्चों का ही टाइटल है विघ्न विनाशक। गणेश बच्चा है ना, तो आपके यादगार में विघ्न विनाशक नाम प्रसिद्ध है। प्रैक्टिकल में अभी बने हो तभी तो यादगार बना है। विघ्न विनाशक बनने से स्वतः ही मनसा द्वारा भी सेवा होती रहेगी। वायुमंडल भी निर्विघ्न बनता जाएगा। जैसे तत्वों से मौसम बदलती है, वैसे विघ्न विनाशक बच्चों से वायुमंडल बदल जाएगा, तो चारों ओर विघ्न विनाशक की लहर फैल जाए। बाबा कह रहे हैं सदा यही स्मृति में रखो कि हमें विजयी वायुमंडल बनाना है। ये होमवर्क है बाबा ने दिया है। जैसे स्वयं शक्तिशाली हैं, तो चारों ओर अपनी शक्ति से प्रकाश फैलता है। ऐसे ही शक्तिवान बनो। आगे बाबा कह रहे हैं कुमारों को कोई ना कोई काम जरूर चाहिए। कुमार अगर फ्री हुए किट किट हो जाएगी। कुमार बिजी रहे तो स्व का भी कल्याण और विश्व का भी कल्याण है। तो विघ्न विनाशक बन वायुमंडल बनाने में बिजी रहो। अपनी विशेषता को इस कार्य में लगाओ। फिर आगे बाबा ने कहा एक एक कुमार अनेकों को संजीवनी बूटी देने वाले महावीर, अर्थात मूर्छित को महावीर सुरजीत करने वाले हो। तो सदा अपना यह ऑक्युपेशन याद रखो। जैसे लौकिक ऑक्युपेशन नहीं भूलता, ऐसे यह अलौकिक ऑक्युपेशन भी सदा याद रखो। संगम युग पर बाप द्वारा जो भी टाइटल मिले उनको उनकी स्मृति में रहो। टाइटल याद आने से स्वतः ही ज्ञान और ज्ञानदाता दोनों की याद आ जाएगी। तो टाइटल याद रखने का महत्व बाबा ने बताया। अच्छा, अब बाबा कुमारियों से बात कर रहे हैं। कुमारियों को देखकर बाप दादा बहुत हर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि एक एक कुमारी अनेकों को जगाने के निमित्त बनने वाली है।
तो कुमारियों के भविष्य को देख करके हर्षित होते हैं। एक एक कुमारी विश्व कल्याणकारी बनेगी, परिवार कल्याण वाली नहीं, विश्व कल्याण करने वाली। अगर कुमारी गृहस्थी हो गई तो परिवार कल्याणकारी हो गई, और ब्रह्मा कुमारी बन गई तो विश्व कल्याणकारी हो गई। तो बाबा कुमारियों से पूछ रहे हैं तो क्या बनने वाली हो? वैसे भी देखो, कुमारियों का भक्ति काल के अंत में भी पूजन होता है, तो लास्ट तक भी इतनी श्रेष्ठ हो। कुमारी जीवन का बहुत महत्व है। कुमारियों को ब्राह्मण जीवन में लिफ्ट भी है। कुमारियां कितना जल्दी सेवा केंद्र की इंचार्ज बन जाती हैं। कुमारों को देरी से चांस मिलता है। कुमारी अगर रेस में आगे जाए तो बहुत अपने को आगे बढ़ा सकती है। एक कुमारी अनेक सेवा केंद्रों को संभाल सकती है। ड्रामा अनुसार यह लिफ्ट गिफ्ट की रीति से मिली हुई है, मेहनत नहीं की है। कुमारियों की विशेषता क्या है? कुमारी जीवन अर्थात संपूर्ण पावन। अगर कुमारी जीवन में यह विशेषता नहीं तो उसका कोई महत्व नहीं। अर्थात ब्रह्मा कुमारी अर्थात मनसा में भी अपवित्रता का संकल्प ना हो। बाबा कह रहे हैं तभी पूज्य हैं, नहीं तो खंडित हो जाती है, और खंडित की पूजा नहीं होती। तो इस विशेषता को जानती हो? इतनी सब कुमारियां सेवाधारी बन जाएं तो कितने सेंटर खुल जाएं। आगे बाबा कह रहे हैं बाप दादा किसी को लौकिक सेवा छोड़ने के लिए भी नहीं कहते, लेकिन बैलेंस हो। जितना जितना इस सेवा में बिजी होते जाएगी तो वह आपे ही छूट जाएगी। किसी को कहो नौकरी छोड़ो तो सोच में पड़ जाते, जैसे अज्ञानी को कहो ना बीड़ी छोड़ो सिगरेट छोड़ो तो छोड़ने से नहीं छूटती, अनुभव से छोड़ देते हैं। ऐसे ही आप भी जब इस सेवा में बिजी हो जाएंगे तो वो नौकरी आप पे ही छूट जाएगी। आगे बाबा कह रहे हैं अभी तक गुजरात को दहेज में सेंटर नहीं मिले, बॉम्बे को मिले। ये यहाँ पे बाबा ने जो बताया है, जो डॉक्टर निर्मला दीदी है ना, उनको उन्होंने अपने फादर से बोला था कि मुझे सेंटर खोल के दो, तो बाबा ने कहा बॉम्बे वालों को सेंटर में दहेज में मिला है, गुजरात वालों को नहीं मिला। बाबा कह रहे हैं गुजरात जो चाहे वो भी कर सकता है, कमी नहीं है, सिर्फ संकल्प और सिस्टम नहीं शुरू हुई है। सभी कुमारियां बाप दादा के कुल की दीपक हो ना, अपने भाग्य को देखकर सदा हर्षित रहो। तो इस जीवन में बाप की बन गई। यही जीवन गिराने वाली भी है और चढ़ाने वाली भी है। तो सभी चढ़ती कला के रास्ते पर पहुंच गई हो। अच्छा, आगे बाबा पार्टियों से बात करते हैं। संगम युग को नवयुग भी कह सकते हैं, क्योंकि सब कुछ नया हो जाता है। नवयुग वालों की हर समय ही हर चाल नई, उठना भी नया, बोलना भी नया, चलना भी नया, जिसको कहते हैं नया अर्थात अलौकिक। जब से हम बाबा के बने तो हमारी को बाबा ने हर चीज की सुमत दे दी, हर जो हमारे कर्म है वो अलौकिक हो गया। तो बाबा कह रहे हैं नई तात नई बात, सब नया हो गया ना, स्मृति में ही नवीनता आ गई। एक सेकंड। आवाज नहीं आ रही? जैसी स्मृति वैसी स्थिति हो गई। बातें भी नई, मिलना भी नया, सब नया। देखेंगे तो भी आत्मा, आत्मा को देखेंगे। पहले शरीरधारी शरीर को देखते थे, अब आत्मा को देखते हैं। पहले संपर्क में आते थे तो कई विकारी भावना से आते थे, अभी भाई भाई की दृष्टि से संपर्क में आते हो।
अभी बाप के साथी बन गए, पहले लौकिक साथी थे। ब्राह्मणों की भाषा भी नहीं, आपकी भाषा दुनिया वाले नहीं समझ सकते। सिर्फ यह बात भी बोलते हो कि भगवान आया है तो भी आश्चर्य खाते हैं, समझते ही नहीं है। कहते हैं ये क्या बोलते हो, तो आपकी सब बातें तो नहीं है। इसीलिए हर सेकंड अपने में नवीनता लाओ। बाबा कह रहे हैं जो एक सेकंड पहले अवस्था थी वह दूसरे सेकंड नहीं, उससे आगे। इसी को कहा जाता है फास्ट पुरुषार्थ। जो कभी चढ़ती कला में कभी रुकती कला में, उनको नंबर 1 पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। नंबर 1 पुरुषार्थी की निशानी है हर सेकंड, हर संकल्प चढ़ती कला। अभी 80 है तो सेकंड के बाद 81। ऐसे नहीं कि 80 का 80 रहे। चढ़ती कला अर्थात सदा आगे बढ़ते रहना। ब्राह्मण जीवन का कार्य ही है बढ़ना और बढ़ाना। आपकी चढ़ती कला में सर्व का भला है, इतनी जिम्मेवारी है आप सबके ऊपर। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया आप सबका। अभी बाबा को याद करते हैं, फिर प्रश्न कर लेंगे। ओम शांति। पहला प्रश्न अशोक भाई और रानी बहन जी के लिए कि राज ऋषि व स्वराज्य अधिकारी के नंबर के लिए बाबा ने क्या कहा? हाँ जी, ओम शांति जी। बाबा कह रहे हैं कि राजऋषि कौन है, कैसे बनते हैं राजऋषि। तो यही है कि वातावरण तो कलयुगी है, बगुलों के साथ तपस्वी रह ही रहे हैं। तो ऐसे हमें जब अपने ऊपर हंस भी बगुलों के साथ रह रहे हैं तो हमें अपने स्वराज्य धारी होंगे हम। अपनी कर्म इंद्रियों पर अगर हमें कंट्रोल होगा, बाबा ने जब हमें अपना बाबा ने हमें चुना और हमने निश्चय करके बाप को पहचान कर बाबा पर निश्चय कर लिया, तो तपस्वी तो हम उसी टाइम बन जाते हैं कि मैं आत्मा बाबा की बन गई और बाप मेरे बन गए। तो बाबा ने चुन लिया हमें, बाबा ने स्वीकार कर लिया और हमने बाप को स्वीकार कर लिया, तो हम तपस्वी तो तभी बन गए। लेकिन उसके बाद फिर बाबा हमें सिखाते हैं कि बच्चा सबसे पहले ना अपनी कर्म इंद्रियों पे अधिकार पाना शुरू करो। जब तुम आत्मा हो तो आत्मा राजा बनकर अपने हर कर्म इंद्रियों पे अधिकार प्राप्त करो, वो आपके वश में हो। क्योंकि मन तो वैसे ही, मन को नाम दिया गया है घोड़े का, वो भागता ही रहता है। जब भी कोई तपस्या करने बैठो, योग करने बैठो, तो वो भागता है। आंखें भी इधर उधर चलायमान होती हैं और मुख भी कोई चीज देख के, बाहर की कोई चीज देख के खाने का दिल करता है। तो इन सब पर मुझ आत्मा का राज्य हो, ना कि ये कह रही हैं ऐसे करो वैसे करो तो मैं आत्मा भी वैसे ही करने की इन्हें छूट दे दूं और करती चली जाऊं। नहीं, हमें सिर्फ बाप की तरफ आकर्षित रहना है और किसी भी व्यक्ति या वस्तु की तरफ हमारा आकर्षण नहीं जाए, तो ही हम अच्छे स्वराज्य अधिकारी और तपस्वी कुमार बनेंगे। ओम शांति जी। बाकी भाई क्लियर करेंगे। ओम शांति। थैंक यू रानी बहन, बहुत सुंदर। थैंक यू बाबा।
बहुत सुंदर सुंदर हीरे बाबा ने इस परिवार में जोड़े हैं। अनिता बहन बहुत सुंदर तरीके से अपनी मुरली को रिवाइज कराया। मेरी बहन ने भी राज ऋषि बहुत अच्छा बताया था। राज ऋषि को उसमें दो शब्द आते हैं, एक तरफ होता है राज, दूसरी तरफ ऋषि। दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। एक तरफ भाग्य है, एक तरफ त्याग है। राज्य मीन्स भाग्य, जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे भाग्य मिलता है। अगर ऋषि को कहा जाए तो वो होते हुए भी सब चीज का त्याग कर देना। एक तरफ अधिकारी जो सब चीजों का अधिकारी होता है, जो राज्य है अर्थात वो सब अधिकारी होता है। दूसरी तरफ ऋषि अर्थात वो बेहद का वैरागी होता है। एक सर्व का प्यारा होता है, दूसरा सबसे न्यारा होता है। दोनों के लक्षण बोध और कर्म दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार जो है बाबा ने बहुत अच्छे, जितना राज्य का नशा होता है उतना ही बेहद का वैराग्य हो तो बनता है ऋषि, राज ऋषि, ऋषि गुरु। इसके विपरीत बाबा ने आज एक शब्द बहुत अच्छा बताया कि राजयोगी। हम अक्सर जो है कई शब्द सुनते हैं, राजयोगी, कर्म योगी, ज्ञान योगी, सहज योगी। ये बाबा हमें जो टाइटल देते हैं, ये टाइटल तब देते हैं जब हम इन चीजों में पास होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सहज योगी स्थिति तब करें जब हम योग में बैठें और बिना किसी पुरुषार्थ के, मेहनत के हमारा बाबा के साथ कनेक्शन जुड़ जाए, बाबा के साथ हमारा योग जुड़ जाए, तब हम कहेंगे, इस टाइटल को कहेंगे कि सहज योगी। इसके विपरीत अगर दूसरी तरफ देखा जाए ज्ञान योगी, ज्ञान योगी वो जिसमें जो ज्ञान बाबा दिन प्रतिदिन अपनी श्रीमत, अपनी मुरलियों के माध्यम से जो हमें ज्ञान दे रहा है, जो महिमा बता रहा है, जो उसकी उपमाएं हैं, उसे मैंने अपने जीवन में कितनी धारण की। जब हम उसके धारणा स्वरूप होते हैं तब बाबा हमें टाइटल देते हैं ज्ञान योगी। बाबा ने कर्म योगी है क्योंकि तुम जो है कार्य अर्थ इस पर अवतरित हुए हो, तब बाबा ने हमें कर्म योगी का टाइटल दिया, अर्थात कर्म करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जुड़ा रहे, जिसको हम ड्रिल के रूप में भी करते हैं। एक तरफ निराकार, दूसरी तरफ साकार। निराकार स्वरूप ने आत्मा स्वरूप में रहे, और जब साकार में आए तो कार्य किया, फिर निराकार हो गए हैं। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, ये शब्द बहुत अच्छे हैं बाबा ने, अगर हमको सब समझ लें तो हमें बहुत आनंद आता है इन चीजों को जान के। यहाँ बाबा ने अब जो है ऋषि का भी समझा दिया, राज ऋषि का भी समझा दिया। और मुख्य तौर पे अब बाबा ने जो एक बात बताई हमको कि राजयोगी, राजयोग का वास्तविक अर्थ यह है जिसका अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा स्वतंत्र, पूरा राज्य हो, वही राजयोगी। अर्थात स्व, इस वक्त स्व का राज्य करना है, भविष्य में जो है राज्य अधिकारी पद ग्रहण करना है। पहले है इस वक्त संगम युग पर पुरुषार्थ करके हमें अपना स्व पर जो है राज्य करना है। तब कहेंगे कि अगर हमारा पावरफुल योग है तो हम कहेंगे राजयोगी। अगर पावरफुल योग नहीं है तो हम अपने आप को राजयोगी नहीं कह सकते। अगर अभी भी हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है तो भविष्य में भी हमें श्रेष्ठ पद नहीं मिल सकता। और जब हम अपने आप को, स्वयं को जो है आत्मा समझ के जो है पुरुषार्थ करते हैं, समय प्रति समय अपने समय को सफल करते हैं, तो ये हमारा जितना भी है सारा का सारा जो है तपस्या बन जाती है। तब बाबा ने कहा कि जो राज्य अधिकारी होते हैं अर्थात तपस्वी स्वरूप हो जाते हैं। मुख्य तो यही है बाबा ने बताई है, क्योंकि आज के तमो प्रधान वायुमंडल है चारों तरफ। और जैसे बहन ने बता दिया कि हंस बगलों का भी है, अच्छे बुरे सभी है, लेकिन जो है हमें अपने ऐसे वातावरण में होते हुए भी, अपने स्वधार्य की सीट पर सेट होते हुए, अपने आप को सेव करते हुए भी, क्योंकि बाबा ने हमें अच्छे अच्छे टाइटलों से नवाजा है। क्योंकि जब तक हम अपने इन टाइटलों को, जो अपने इस योग को जीवन में धारण नहीं करेंगे, तो हम भविष्य में विश्व महाराजन, विश्व महारानी जो है जिसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इस वक्त जो है समय प्रमाण जो है, दुनिया की जो वाइब्रेशंस है उनमें हमें फंसना नहीं। चाहे वह संबंध हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे हमारे पद प्रतिष्ठा हो, उनके वाइब्रेशन, उन सब के जो आकर्षण हैं, उनसे हमें न्यारे और प्यारे होकर जो है स्वराज्य अधिकारी स्थिति में अपने आप को स्थित करते हुए, तपस्वी स्वरूप में रहते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा पुरुषार्थ करते रहेंगे। इस प्रकार बाबा ने बहुत अच्छे तरीके से समझा। ओम शांति।
बहुत सुंदर भाई जी, शुक्रिया आपका। शांति, बहुत ही अच्छे से भाई साहब ने और दोनों ने समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमणी भाई, रितु बहन और बलविंदर बहन। रितु बहन नंबर नहीं वन होंगी। कुमार, अच्छा रितु बहन नहीं है। नंबर वन कुमार की क्या विशेषता बताई बाबा ने? ओम शांति। शुक्रिया नीता बहन, बहुत अच्छे से मुरली डिस्क्राइब करी आपने। बाबा ने बोला कि जो यूथ होते हैं ना, उनमें शक्ति बड़ी होती है। मतलब जो भी काम करना चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन तब जब वो अपनी शक्ति को मतलब व्यर्थ नहीं गंवाते, तो तब है ना, क्योंकि उनमें जोश बड़ा होता है। तो बाबा ने कहा कि नंबर वन तब कहलाएंगे जब उनके मतलब संकल्प में भी, स्वप्न में भी सिवाय एक बाप के कोई और ना हो। तब बाबा ने बोला कि जो है ना नंबर वन वो कहलाएंगे जो यंग जनरेशन में। तो बाबा ने बोला गवर्नमेंट भी जो है ना यूथ को आगे बढ़ाती है। वो कहते हैं ना आज के जो नौजवान है वो भविष्य के हैं, भाई मालिक तो वही बनेंगे जो अभी यंग जनरेशन है। अगर उनको अच्छी गाइडेंस मिल जाए तो बाबा ने कहा वो कुछ भी कर सकते हैं, बस ये कि उनको दिशा ठीक मिलनी चाहिए। तो बाबा ने इसी तरह कहा कि कुमारों में शक्ति ज्यादा होती है, अगर वो शक्ति को अपने पॉजिटिविटी में लगाएं और बाबा के सिवाय उनको कुछ याद ना है, तब वो नंबर वन के लाएंगे। और बाबा ने बोला कि कुमार तो भाई विघ्न विनाशक भी बन सकते हैं, क्योंकि उनमें जोश होता है, वो कोई भी काम को निर्विघ्न कर सकते हैं और सबको भी निर्विघ्न बना सकते हैं। बाबा ने कहा मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा ना, बाबा ने कहा किसी विघ्न के वशीभूत ना हो। तभी तो बाबा ने बच्चों को विघ्न विनाशक का भी टाइटल दिया ना। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने नंबर वन कुमार उनको बोला क्योंकि कुमारों के पास शक्ति बहुत होती है और वो शक्ति व्यर्थ न जाए, और उस शक्ति से कुछ भी कर सकते हैं वो असंभव को, है ना। तो बाबा ने यही बताया इसमें कि शक्ति को जो व्यर्थ नहीं गवाते हैं वो कुमार। और बाबा ने जिस संडे को मुरली में, कल के मुरली में बताया था ना, आबाद रहो और आबाद करो, मीन्स खुद जिंदा रहो, ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते रहो और अपने खजानों को आबाद करते रहो, वेस्ट नहीं करना है। बाबा यही इसमें यही बता रहा है कि नंबर वन कुमार जो है अपने स्थूल का खजाना तो है ही, साथ में जो सूक्ष्म बाबा रूहानी खजाना जो हमको दिया है, संकल्प शक्ति श्वास समय, तो जो हमको मिला हुआ है कुमारों को स्पेशली, तो उसमें उनको व्यर्थ नहीं गंवाना है। और उससे क्या होगा ना, वो खुद निर्विघ्न बन जाएंगे। और निर्विघ्न खुद बनने से विघ्न विनाशक टाइटल मिलेगा, और वो खुद निर्विघ्न विनाशक बनने से वायुमंडल को भी विघ्न से दूर रखेंगे वो। तो इसलिए कुमारों का स्पेशली यज्ञ के प्रति बहुत ज्यादा कर्तव्य है, जिम्मेवारी है। तो वो कुमारों के लिए बाबा भी बहुत ज्यादा उनको सुकुमार बोलता है, गणेश बोलता है, हनुमान बोलता है। ओम शांति। ओम शांति, बहुत अच्छे से बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीति बहन के लिए। कुमारों को बिजी रहने के लिए बाबा ने क्या कहा? ओम शांति। थैंक यू अनिता बहन, बहुत सुंदर आपने मुरली एक्सप्लेन की। कुमारों को बिजी रखने के लिए बाबा ने कहा कि कुमार जो है ना वो स्व का भी कल्याण करते हैं और विश्व का भी कल्याण करते हैं। तो जो विश्व का कल्याण करेगा तो उसको बिजी रहना ही पड़ेगा, तो विघ्न विनाशक भी बनना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा कि विघ्न विनाशक बन के वायुमंडल को बनाने में बिजी रहो। और फिर जो ये विशेषता है आपकी, कई विशेषताएं जैसे ऊपर बताई है बलविंदर बहन ने, रमणी भाई ने, उनको भी कार्य में लगाना है। क्योंकि जो एक एक कुमार होता है ना, अनेकों को संजीवनी बूटी देने वाले महावीर होते हैं। महावीर अर्थात जो मूर्छित हो गए हैं उनको भी महावीर सुजीत करने वाले हैं। तो बाबा ने उनको अपना ऑक्यूपेशन याद रखने के लिए भी कहा, और लौकिक यही कहा कि जब हम कोई भी हो इंसान, जो हम जो भी हैं, कोई लौकिक ऑक्यूपेशन को नहीं भूलते तो अलौकिक ऑक्यूपेशन को भी नहीं भूलना चाहिए, उसको भी सदा याद रखना चाहिए। और संगम युग पर जो बाबा द्वारा हमें टाइटल मिले उनको भी याद रखना है। और जब हम टाइटल याद रखते हैं तो हमें ज्ञान और ज्ञानदाता दोनों ही याद आ जाते हैं। तो इसलिए हमें ना कुमार कुमारों के लिए कहा, पर ये सभी के लिए ही हो गया कि सभी को अपने टाइटल याद रख के ज्ञान और ज्ञानदाता दोनों को याद रखना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे से बताया।
नेक्स्ट क्वेश्चन अर्चना बहन के लिए, एक एक कुमारी विश्व कल्याणकारी बनेगी कैसे? ओम शांति। कुमारियां तो वैसे ही बाबा उनकी कितनी मतलब महिमा करते हैं, क्योंकि कुमारी जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है। सबसे ऊंचा जीवन जो है कुमारियों का है। कुमारियां इतनी महान है कि वो मतलब अपना जीवन जैसे त्याग करके अनेकों की सेवा के लिए स्वाहा कर देती हैं अपना। हाँ, तो उसमें नंबर 1 है कुमारियां। और कुमारियों को मतलब बाबा कहते हैं कि वो घर कल्याणकारी नहीं है, लेकिन विश्व कल्याणकारी है, क्योंकि उनकी गृहस्थी जो है वो सिर्फ एक लिमिटेड 4 मेंबर्स या 5 मेंबर्स की नहीं है, पूरा विश्व ही जैसे, क्योंकि सर्व आत्माएं ही क्या है, वो बाबा के बच्चे हैं, तो वही घर गृहस्थी हो जाती है उन, है ना। तो वो परिवार कल्याणकारी तो है ही, साथ में विश्व कल्याणकारी बन जाती है, ब्रह्मा कुमारी बनी है तो बाबा ने कहा जैसे कुमारियां जो हैं उनका जैसे अभी नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो कन्या पूजन होता है उसमें। तो भक्ति काल के अंत में भी कुमारियों का इतना मतलब पूजन होता है, तो उनका जीवन इतना श्रेष्ठ बाबा के ज्ञान में आने के बाद बनता है ना बहनों का, तो उसका पूजन अभी तक चलता है, यादगार अभी तक चलता है। तो और कुमारियां मतलब आएंगी, और सब जैसे सेंटर पे छोटी कुमारी भी आती है तो दीदी दीदी बोलते हैं, है ना। तो ये एक बार अमीर चंद भाई की क्लास की थी, तो वो बोल रहे थे कि कुमार को कभी कोई ऐसा दादा नहीं बोलता है, लेकिन जब कोई कुमारी छोटी कुमारी भी आती है तो वो दीदी बन जाती है ना। तो इतना बाबा उनको सम्मान, और इतना ब्राह्मण परिवार में इतना सम्मान भी मिलता है, और वो बहुत जल्दी सेवा केंद्र की इंचार्ज भी बन जाती हैं, है ना। और कुमारों को इतना चांस नहीं मिलता है, तो वो कुमारियां अनेकों सेवा केंद्र संभालती हैं, और ये लिफ्ट भी ड्रामा अनुसार उनको मिली हुई है, इसलिए बाबा ने आज उनको जो टाइटल दिया है वो विश्व कल्याणकारी का दिया है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति, बहुत अच्छे से बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमारियों में क्या विशेषता है? सुमन बहन। ओम शांति। बाबा ने कहा कि एक एक कुमारी जो है वो अनेकों को जगाने के निमित्त बनने वाली है, विश्व कल्याण करने वाली है। कुमारियों का भक्ति काल के अंत में भी पूजन होता है। कुमारियों को ब्राह्मण जीवन में भी विशेष लिप्त है। एक एक कुमारी जो है वो अनेक सेवा केंद्रों को संभाल सकती है। कुमारी जीवन अर्थात संपूर्ण पावर। ब्रह्मा कुमारी अर्थात मनसा में भी अपवित्रता का संकल्प ना हो तभी पूज्य है। और सभी कुमारियां जो हैं वो बाप दादा के कुल की दीपक हैं। ओम शांति। ओम शांति, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन सुरेश बहन के लिए, संगम युग को नवयुग भी कह सकते हैं? ओम शांति। बिल्कुल सही बताया। जो संगम युग है वो हमारे लिए नया युग है, क्योंकि और किसी भी युग में संगम नहीं कहा जाता, सिर्फ सतयुग और कलयुग को संगम कहते हैं। तो फिर ये नई नवीनता हो गई ना, फिर जो भी कुछ होगा सब नया ही होता चला जाता है। तो नवयुग वालों की तो चाल भी नई, हाल भी नया, समय भी नया। फिर आगे बाबा ने एग्जाम्पल दिए 2-3, भाई उठना भी नया, बोलना भी नया और चलना भी नया, सारी नवीनता ही तो है ये। हमारा बोलना भी कितना मीठा हो गया, चाल भी कितनी फरिश्तों जैसी हो गई। उठते भी हम 3:30 बजे हैं, तो फिर बाबा कहता है ये सब चीजें नई तो हैं तुम्हारी, तो फिर इसी को ही तो अलौकिक कहेंगे। नवीनता भी यही होगी। और फिर आगे बाबा ने कहा भाई नई तात, तात माने होता है लगन। जो हमें सुबह सुबह उठ के भागने की लगन होती है वो भी तो इसी युग में है। बातें भी हमारी नई है सारी, सब कुछ नया ही नया, नया ही नया हो गया। फिर आगे कितना सुंदर बताया बाबा ने कि स्मृति में भी नवीनता आ गई है। जो हमारी
चाल ढाल तो नई हो भी गई है, जो हमारी स्मृति है वो भी नई है। ऐसी स्मृति पहले कभी नहीं आई थी, और जैसी स्मृति वैसी स्थिति भी हमारी हो चुकी है। तभी बाबा कहते हैं बातें भी तो नई और मिलना भी नया, सब कुछ नया नया। जो बाबा से मिलन मनाते हैं वो भी हमारा नया हो गया, और किसी युग में बाबा से मिलन नहीं होता। तो फिर तभी तो कहते हैं ना, अपनी आत्मा को देखोगे तो वो भी, उसमें भी नवीनता दिखेगी। आत्मा को देखो और आत्मा को ही देखना है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार। शांति जी, बहुत अच्छे से बताया नवयुग के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय भाई और रेणु बहन के लिए। हर सेकंड अपने में क्या नवीनता लाने के लिए बाबा ने कहा? ओम शांति। रेणु बहन जी बोलो। वेलकम। रेणु बहन शायद नहीं है, आप बोलिए भाई साहब। ठीक है। ओम शांति। बहुत सुंदर। थैंक यू वेरी मच, स्पेशली टू सुरेश माता जी। उन्होंने सारी नवयुग की नई नई बातों की शुरुआत करके अब बाबा ने हमें कहा है कि हर सेकंड अपने में नवीनता लाओ। वो युग की बात हो रही थी, बाबा युग से अपने में आ गए। अब नवीनता लाओ। देखा जाए हम किसके बच्चे हैं? नवीनताओं के सागर के बच्चे। बाबा का हर एक्ट और हर बार में वो नवीनता लाता है। जैसे हम बाबा से कितने बार भी मिले, वो नया रूप होएगा, नया आनंद होएगा, नई शिक्षा होएगी। इवन दो अगर हम किसी चीज को लौकिकता के हिसाब से देखो या काउंटिंग मैथ के हिसाब से देखो, फिर दोबारा वो पढ़ रहे हैं 5 साल के बाद, पर हमारे लिए उसमें नवीनता होएगी। क्योंकि बाबा बच्चों की रग रग जानता है। लौकिक में भी देखा जाए ना, हर रोज पनीर नहीं खा सकते। आई मीन कोई भी चीज को एवरीडे नहीं खा सकते। जब नवीनता है तो हर रोज हम सुबह उठ के पहला लक्ष्य क्या होना है, वही पहले लक्ष्य के साथ साथ वही पढ़ाई में भी उसी ढंग से आते हैं। बाबा भी हर रोज हमें ना, मतलब कि मुरली में आप ये लगाओ कि वहीं बैठे बैठे हमें गरम गरम हलवा खिला देता है, मुंह मीठा करा देता है, ज्ञानियों के एप्पल खिला देता है, और कभी रेस करा देता है। अपने को तो हर पल हर क्षण, ये तो सुबह के बाद क्या, दिन में भी कोई चीज याद करो, कुछ करो या उन स्मृतियों में रहो। और यहाँ भी देखो, हमारे इस सेशन में भी देखो, हर रोज तो नया स्पीकर आ जाता है, नए ढंग से आते हैं। इवन तो किसी से भी मिलते हैं ना, तो उसमें भी नवीनता होती है, क्योंकि उसने भी उस हिसाब से उस दिन की खुराक ली है, बाबा को किस संबंध से याद किया है या कैसे किया है, क्या किया है। तो ये नवीनता ही हमारे लिए चढ़ती कला का साधन है। बाबा ने ये कहा कि नवीनता डज नॉट मीन 80 पे 80 रह जाओगे। हर बार हर क्षण नए नए हमारे प्लान हो, नए हमारे पुरुषार्थ हो, और नया तरीका हो, नवीनताएं हो, और हमारा टारगेट्स भी जो है ना, वो भी नवीनता में चढ़ती कला वाले हों। ये नहीं कि जो हम पहले कर रहे हैं या 1 घंटा कर रहे हैं या आधा घंटा पढ़ रहे हैं कर रहे हैं, हर चीज में वो चढ़ती कला हो। प्राप्ति भी ऐसे हो ना कि 8-8 बार किसी को पढ़ रहे हैं, तो कंसंट्रेशन या एकाग्रता इतनी पढ़े, 2 बार पढ़े तो छप जाए चीजें। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का। ऐसे बाबा ने फिर ब्लेसिंग करते हुए भी कहा कि चढ़ती कला में अर्थात सदा आगे बढ़ते रहो, और ये आपकी जिम्मेवारी है। क्या? चढ़ती कला सर्वदा। शुक्रिया, थैंक यू। ओम शांति। बहुत अच्छे से सबने बताया। दीदी भी है, दीदी कुछ बताएंगे? ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। बहुत अच्छे से रिवाइज कर ली सबने मुरली करवाई आपने। कुमारियों की बात चल रही थी ना, तो अभी तक जितनी बाबा की व्यक्त मुरलियां हैं ना, उसमें बाबा ने कुमारियों के लिए जो महावाक्य उच्चारण किए, उसकी एक छोटी सी किताब बनी है, और उसका नाम है 100 ब्राह्मणों से उत्तम कन्या बनने के लिए धारणा है। तो मैं छोटी थी 9th में, तो हमारे बड़े दीदी वहां नासिक के, उन्होंने कहा इसको रोज पढ़ना है, और मैं उसको नियम से रोज पढ़ती गई, तो वो सारे वाक्य रट गए।
मतलब याद रह गए और ऑटोमेटिकली मन में जैसे रिवाइज होते थे। तो मुझे याद है कि उन महावाक्यों को याद रखने से ही बाबा ने ऐसा लक्ष्य पक्का कर दिया कि उसी समय बन गया। मतलब अव्यक्त मुरली की बात बता रही हूँ कि अव्यक्त मुरली के जो महावाक्य भगवान के मुख से उच्चारे हुए और उसको रोज 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 पढ़ने से, मैंने नियम से रोज पढ़ा पूरी बुक, मुझे एक एक महावाक्य रट गया था और दिल में समा गया था। तो शायद उसी का ही, बाबा के ही महावाक्यों ने ही ऐसी ताकत भर दी जो बाबा कहते हैं ना विश्व कल्याणी। जैसे अर्चना बहन का सवाल था, तो दादी भी हमें यही पूछती थी, परिवार कल्याणी बनना है कि विश्व कल्याणी, छोटा सा पद लेना है कि बड़ा। तो जब बाबा के महावाक्य और जो बड़े दादियां निमित्त हैं उन्होंने जिस तरह से एनकरेजमेंट किया, तो उसी से ही मुझे याद है कि मतलब बाबा की वो फोर्स जो बाबा ने भरा, उसी से ही सेकंड में बाबा के ऊपर कुर्बान जाने का संकल्प उसी समय आया, वो बीज पैदा हुआ और उसके बाद वो डिसीजन भी हुआ। तो अव्यक्त महावाक्य वाक्य हमें जीवन में हमारे कमाल करने वाले हैं, हमें ताकत भी भर देते हैं, शक्तियां भी भर देते हैं, और जितना जितना हम इन मूल्यों को रिवाइज करते हैं तो कोई कोई महावाक्य हमारे दिल में गहरे उतर जाते हैं और वो हमारे जीवन का आधार बन जाता है। इसलिए अव्यक्त महावाक्यों का ये मनन चिंतन, ये जूम क्लास वाकई में दिल से जो करते हैं उनकी उन्नति तो निश्चित रूप से होती होगी, और मुझे उम्मीद है और ऐसी होती रहे सदा। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा अनुभव बताया दीदी आपने। थैंक यू बाबा, थैंक यू परिवार का, अनीता बहन का। किसी ने और कोई पॉइंट शेयर करना है, स्वागत है। नहीं तो फिर मैं गीत लगाऊं। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। अब और न मन भटके, अब और न मन भटके, आंखें रख आई प्रीतम की चौखट पे, आंखें रख आई प्रीतम की चौखट पे। है इश्क बड़ी बाजी, है इश्क बड़ी बाजी, राजी कर दुनिया या उसको कर राजी, राजी कर दुनिया या उसको कर राजी। लफ्जों का टुकड़ा है, लफ्जों का टुकड़ा है, जिक्र प्यारे का अश्कों से होता है, जिक्र प्यारे का अश्कों से होता है। हाँ जी दिल
की तैयारी है, आज दिल की तैयारी है, याद प्यारे की भीतर तो जारी है, याद प्यारे की भीतर तो जारी है। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। छम 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 बारिश है, छम 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 बारिश है, मालिक घर ले चल हर बूंद सिफारिश है, मालिक घर ले चल हर बूंद सिफारिश है। मन का दर्पण मांझा, मन का दर्पण मांझा, तुझ में दिखे सारे गुरुओं का रूप साझा, तुझ में दिखे सारे गुरुओं का रूप साझा। आहट है सावन की, आहट है सावन की, अब तो खबर सुना गुरुओं के आवन की, अब तो खबर सुना गुरुओं के आवन की। आप ही वो हंसती है, आप ही वो हंसती है, आपकी खुशबू से हर दिल में खुशबू है, आपकी खुशबू से हर दिल में खुशबू है। अब तू ही मंजिल है, अब तू ही मंजिल है, तू ही किनारा है, बस तू ही सहारा है, तू ही किनारा है, बस तू ही सहारा है। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। अब तू ही मंजिल है, अब तू ही मंजिल है, तू ही किनारा है, गुरु तू ही सहारा है, तू ही किनारा है, गुरु तू ही सहारा